उपनिषद। उपनिषद का सामान्य लोग, सामान्य पढ़े लिखे लोग, मतलब जो संस्कृत में अभिरुचि नहीं रखते हैं, वे लोग उपनिषद का नाम सुनते ही कुछ बहुत अच्छा अनुभव नहीं करते, एवं समझते हैं कि उनसे ऊपर की बात है, ऊपर चली जाएगी इसकी बात। बिल्कुल नहीं ऐसा है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे महर्षियों ने वेदों की रचना करके और उसके बाद जो 4 खंड हुए वेद के, उसमें जो अंतिम खंड था वो उपनिषद का था, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा ईशावास्योपनिषद यानी ईशोपनिषद की। लेकिन उसके पहले ओम की चैंटिंग कर लें और तब उसके बाद से इसके बारे में हम आपकी ओर मुखातिब हों। ओम आइए, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदांत का प्रमाण है उपनिषद। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है जहां पर ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एकत्व से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात जहां पर जाकर ज्ञान अद्वैत में उपस्थित हो जाता है वही वेदांत है। उपनिषद इस वेदांत का आधार है। वेद के 2 भाग हैं, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड में संहिता और ब्राह्मण आते हैं, जबकि ज्ञान कांड में आरण्यक और उपनिषद आते हैं। उपनिषद चिंतन ही मुख्य उद्देश्य है। मैं क्या हूं, ब्रह्म कौन है, किस प्रकार हमारे शरीर को संचालित करता है, उसे कैसे देखा या अनुभूत किया जा सकता है, यही है उद्देश्य वेदांत का, उपनिषद का। एक समय था जब कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। कर्मकांडी लोगों का मात्र उद्देश्य था कर्म करना और मृत्यु के बाद स्वर्ग में सुख उपलब्ध करना। इसके लिए यज्ञ की संकल्पना हुई। आशय यह था कि यज्ञ में आहुतियां देने पर जो धुआं उठेगा वह अभीष्ट देवता तक पहुंच जाएगा, जिससे देवता प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट फल देंगे। उन दिनों देवलोक की कल्पना करके मृत्यु के बाद सुख भोगने की परिकल्पना थी। यही है कर्मकांड का प्रारंभ, यही कर्मकांड का प्रारंभ था। नतीजा यह हुआ कि भारत में कर्मकांड इतना प्रबल हो गया था कि ज्ञान का प्रभाव था ही नहीं। इतना प्रबल हो गया कि भारत का आकाश धुएं से आच्छादित होने लगा, पशु बलि से पृथ्वी लाल होने लगी। इन्हीं दिनों कुछ ज्ञानकांडी लोग, कुछ चिंतक लोग इस पर सोचने लगे, कैसी विडंबना है यह कि दूसरों को कष्ट देकर सुख पाने की लालसा जुटाना। इन चिंतकों ने कर्मकांडियों को ललकारा, कहा तुम लोग मूर्ख हो। जिस नौका पर बैठकर भव सागर पार हो जाना चाहते हो वो नौका अपने आप में पुरानी है, जीर्ण है। तुम लोग अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए, स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते।
न सुख प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान कांडियों ने कहा। एक बार सोच के देखो, जिस कर्म कांड के माध्यम से अनंत सुख, अक्षय सुख को पाना चाहते हो, उसमें किया गया कर्म सीमित है। उस सीमित कर्म से असीमित या अक्षय सुख कैसे प्राप्त कर सकते हो? अतः यदि अक्षय सुख को पाना है तो ब्रह्म को खोजना होगा, वैराग्य अपनाना होगा, सदगुरु के पास विनम्रता के साथ ज्ञान की याचना करनी होगी। गुरु ऐसा हो जो ब्रह्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ हो और जिसे वेदों का ज्ञान हो। कर्मकांडियों और ज्ञान कांडियों के विवाद के स्वरूप ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद आया, जिसने कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों में एक ब्रिज का, एक सेतु का काम किया, जिसने बताया कि कर्म और ज्ञान दोनों को साथ साथ चलना है। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान। तो प्रत्येक उपनिषद का आरंभ शांति पाठ से होता है। उद्देश्य इसका यह था कि मन के अंदर उत्पन्न होने वाले आवेश को शांत करना। ईशोपनिषद के पहले मंत्र में आता है ईशावास्यम शब्द। चूंकि ईशावास्यम शब्द आता है पहले शुरू में, इसलिए इसका नाम पड़ा ईशावास्योपनिषद। जरा ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक पर महात्मा गांधी जी के विचार सुने। If all the Upanishads and all the other scriptures happened all of a sudden to be reduced to ashes, and if only the first verse in the Ishopanishad were left in the memory of the Hindus, Hinduism would be forever alive. It will live forever, Mahatma Gandhi says. इतना महत्वपूर्ण ईशोपनिषद। यह तो 108 उपनिषद हैं, उससे भी ज्यादा माना जाता है, लेकिन 108 प्रमुख उपनिषद है। उसमें से 10 उपनिषद ऐसे माने गए जिनको आदि शंकराचार्य जी ने इनका भाष्य लिखा। यद्यपि 11वां के बारे में एक विवाद है, कुछ स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने टीका लिखा या नहीं लिखा, लेकिन हम 10 उपनिषदों के बारे में चर्चा करें। उन उपनिषदों में क्रम की दृष्टि से ईशोपनिषद सर्वप्रथम आया। तो हम पहले तो शांति पाठ कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। साधकों, भक्तों, शांति पाठ आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिकता को शांत करने के लिए ही आदि और अंत में गुरु और शिष्य द्वारा शांति पाठ किया जाता है। ये त्रिविधता क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, जिसे आध्यात्मिकता कह सकते हैं। यह त्रिविध ताप है। मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य इन त्रिविध तापों से छुटकारा प्राप्त कर लेना होता है। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो यह चाहता हो कि मुझे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट हो। सब लोग सुखमय जीवन चाहते हैं, आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं। हमारे ऋषियों ने इन असंख्य कष्टों की गणना प्रधान रूप से 3 प्रकार के कष्टों में वर्गीकृत किया। पहला, आदि भौतिकता। 84 लाख योनियों में विद्यमान जीवों द्वारा प्राप्त होने वाले कष्ट को आदि भौतिक ताप कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सर्पदंश या मर्मांतक हत्या इत्यादि इत्यादि। दूसरा, आदि दैविक ताप। देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाले, जैसा नाम ही से स्पष्ट है, आदि दैविक ताप। देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाले कष्ट को आदि दैविक कष्ट कहते हैं, जैसे अतिवृष्टि,
अनावृष्टि आदि। आध्यात्मिक ताप जिसमें आत्मा अपने इंद्रिय मन के द्वारा कष्टों की अनुभूति करे, उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। जैसे ज्वर इत्यादि शारीरिक बीमारियों अथवा कष्टों का हो जाना, सेल्फ में वो कोई एक कष्ट पैदा करना। आइए हम पहले मंत्र से शुरू करते हैं ईशोपनिषद का। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिता मा गृध कस्यचित् धनम्। संपूर्ण ब्रह्मांड में जड़ या चेतन स्वरूप जो जगत है वो समस्त ईश्वर से व्याप्त है। सब कुछ ईश्वर में व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहना और भोग में आसक्त मत होना तथा धन या भोग्य पदार्थ किसी का भी नहीं है ऐसा समझ लेना और यह मान लेना कि मनुष्य तो केवल एक ट्रस्टी है, उसको देखने वाला है, ईश्वर ने उसको एक ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है, ऐसा उसको समझना है। तो क्या एक बार और फिर पढ़ दूं? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत् जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिता मा गृध कस्यचित् धनम्। मा गृध, मत लालच करो। कस्यचित् धनम्, किसका धन है? दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतां शता। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतां समाः एवं त्वयि न अन्यथा हितो अस्ति न कर्म लिप्यते दरे। केवल कर्म करना और 100 वर्ष तक जीना, कर्म करते रहो और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। नहीं कहते हैं कि आप जल्दी मर जाइए, जल्दी तपस्या में जाइए, नहीं, कर्म करिए, 100 वर्ष तक जिए, भोगिए इस जीवन को। लेकिन ये बात दिमाग में रहे कि ये सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर की चीज को हम किस सीमा तक भोग सकते हैं। और इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म को मनुष्य में नहीं लिप्त रहते। वो कर्म चिपकते नहीं है मनुष्य को, क्योंकि वो तो सब मान रहा है कि सब ईश्वर का है। अन्यथा कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अपने तीसरा अध्याय में कर्म योग में भगवद गीता के, और उसमें लिखते हैं इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अपराधायभ्यो या भुंक्ते स्तेन एव स। तो जब ईश्वर का है तो बिना उसको अर्पित किए, बिना उसको सोचे, बिना उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और यदि भोगता है तो वह अकृतज्ञ है, कहते हैं चोर है। वहां पर तो स्तेन एव स मतलब चोर है। तो हम ईश्वर का समझे, हम एक ट्रस्टी हैं। ये 12वां श्लोक था अध्याय 3 भगवद गीता का, 12वां है इसका। यदि शिष्टा सिनो संत्वा मंचते सर्व कल्योसी भुंजते ते त्वधम पापा यह पचन्त्यात्म कारणात्। जो ईश्वर ने दिया है यदि वह अपने कारण के लिए, अपने उपयोग के लिए आवश्यकता से अधिक संचय करने से, उसका भोग करने से अगर कोई करता है तो निश्चय ही उसे पाप लगता है। यज्ञ शिष्टा सिनो संता मुंचते सर्व किल्लसे भुंजते ते त्वधम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। वो कैसे पचा पाते हैं? जगत का एकमात्र कर्ता धर्ता तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर है। उन्हीं का समझ करके पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देना है। ऐसा समझना चाहिए कि जीवन निर्वाह करना अपना भोग भोगने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर की आराधना के लिए है। अरे ययाति तो हजारों वर्ष तक भोग भोगता रहा, लेकिन कहां उसको संतुष्टि हुई? तो यह परमेश्वर की आराधना के लिए है। ऐसा करने से
वे कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकते। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग कर्मों से लिप्त न होते हुए भी कर्म करना है। कर्तापन का अभाव है। आइए हम तीसरे श्लोक पर जाएं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, ये भी भगवद गीता का ही है, तीसरा श्लोक नहीं है। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मतलब भगवान कहते हैं कि जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं। उसके बाद कहते हैं, ये भक्ति योग का 12वें अध्याय का 6वां श्लोक था। 7वां सुनिए। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धान करने वाला हूं। उनको तो केवल ट्रस्टी रूप से ही रहना है। इस तरह से कर्म में लिप्त रहना, लेकिन कर्म को चिपकाना नहीं। तीसरा श्लोक है ईशोपनिषद का, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तां ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मनो जना। ये जो मानव शरीर है ना, अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और दुर्लभ है, एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से भगवान भवसागर पार करने के लिए मिलता है। गायन्ति देवा अकेल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूभागे। अरे भारत में जन्म लेना और उसके बाद मनुष्य जाति में जन्म लेना, ईश्वर की महती कृपा है, विशेष कृपा है भवसागर पार करने के लिए। और ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित नहीं करते और भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानते, उद्देश्य मानते और विषयों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः अपनी आत्मा की हत्या करने वाले ही लोग होते हैं। आत्महनो जना, ये आत्महंता लोग हैं। इन भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों न हो, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार योनियों में, आसुरी योनियों में, नरक में, भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। चौथे श्लोक की बात करें हम लोग। अनेजत एकम मनसो जवयो दयेनत विदेवा आपनुवन पूर्व अर्षत तद्धावतः अन्यान्य अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपः मातरिश्वा गर्धाति। प्रश्न उठता है, वो आत्मा या परमात्मा कैसा है, क्या स्वरूप है, कैसा दिखता है, किस तरह से वो हिलता है, किस तरह से स्थिर रहता है। तो कहते हैं वो परमात्मा अचल और एक है, वो दो नहीं है। अद्वैत जिसको कहते हैं वो है अचल है, एक जगह पर स्थिर है, मन से भी अधिक वेग युक्त है। कितना पैराडॉक्स है इसमें, एक जगह कह रहे हैं अचल है और दूसरे जगह हम कह रहे हैं मन से भी अधिक वेग युक्त है। उनको देवता और महर्षि लोग भी पूर्ण रूप से नहीं जानते, इसीलिए नहीं जान पाते। अगर कोई कह दे कि वो एक जगह पर स्थिर है और फिर कोई कहे कि मन से भी अधिक वेग युक्त है, तो इसलिए देवता और महर्षि लोग भी इसीलिए नहीं जान पाते। बुद्धि, मन और इंद्रियां अपनी शक्ति भर परमात्मा की तलाश में सदा दौड़ती रहती हैं, परंतु वो नित्य अचल रहते हुए भी उन सबको पार करके निकल जाते हैं। यानी अगर स्थिर हैं तो इंद्रियां जो दौड़ रही हैं उनको देखने के लिए, उनकी तलाश में उन सबको पार करके निकल जाते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि असीम की सीमा का पता समीप को कैसे लग सकता है। वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वे वर्षा, प्रकाश आदि करने में समर्थ हैं, वह ईश्वर की शक्ति का
एक अंश मात्र है, उनके ये बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। सूर्य, वायु, वरुण कुछ भी नहीं कर सकते। तो तत् एजति तत् न एजति, तत् दूरे तत् उवंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। एंड अगेन पैराडॉक्सिया, परमेश्वर चलते भी हैं। श्लोक बताए परमेश्वर चलते भी हैं, नहीं भी चलते। यह परस्पर पैराडॉक्सियल फीलिंग, परस्पर विरोधी भाव जिनमें रह सकते हैं, वह तो परमेश्वर ही हो सकता है। साकार रूप में प्रकट होकर लीला करना उसका चलना है। जैसे राम और कृष्ण आए और लीला की, ये तो उनका चलना हुआ। वह तो ईश्वर थे, लेकिन प्रकट होकर के लीला करते थे। और निर्गुण रूप से जो अचल स्थिर है, उसका वो नहीं चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा रहित मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते। जो श्रद्धा जिनके पास नहीं, उनको दर्शन नहीं देते। तो क्या हुआ? उनसे दूर से दूर हैं। किंतु प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहां हो उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से समीप हैं। अर्थात अंतर्यामी होने के कारण वे अत्यंत समीप हैं, और अज्ञानी लोग जो इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। बहुत अच्छा श्लोक अब आगे आने आ रहे हैं। छठा श्लोक, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो मनुष्य प्राणी मात्र को सदैव परमात्मा में देखता है और परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, जो आदमी समस्त लोगों को परमात्मा में देखता है कि ये परमात्मा के स्वरूप है, और परमात्मा को हर प्राणी में जो देखता है, वो भला कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है? कैसे करेगा? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यति, तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यति। जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है और प्राणी मात्र में एकमात्र परमात्मा को ही देखता है, उस समय उसके अंतःकरण में शोक, मोह आदि का विचार भला कैसे रह सकता है? वो इतना आनंदमय हो जाता है कि शोक, मोह जैसे विकारों की छाया उसके चित्त में रहती ही नहीं रह जाती। उसके लिए परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं रहता। सपरिगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्त्राविरम शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यता अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। क्या हुआ? बहुत सुंदर वर्णन है। परमेश्वर को स्वतंत्र जानने व देखने वाला महापुरुष ही परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। और जो शुभ अशुभ सूक्ष्म देह तथा 5 भौतिक स्थूल देह से रहित दिव्य शुद्ध चिदानंद है, वह सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ और सर्वाधिपति है। वह स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है तथा सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उसके कर्मों के अनुसार रचना और व्यवस्था करता है। इसलिए हम लोग अब जरा सा 3 श्लोक, बहुत सभी तो श्लोक, सभी तो मंत्र हैं,